Hello everyone, welcome back to a new video after a long time. Today we have with us a guest, or rather my friend I should say, Kaur Singh from Patna, Bihar. He is a NEET 2023 topper with marks of 695 out of 720 and AIR 480. And not only that, he has also cleared NDA exam with AIR 98 and in JEE Mains with an overall 99.9 percentile. And he has passed out from Sainik School, Kurakonda, Andhra Pradesh, and also studied in Kota. So a lot of trials and errors to achieve this sort of rank. So I feel that he can guide you better in this crucial time. So hi Kaur, how are you? बढ़िया हूँ, आई एम डूइंग गुड. पहले तो ये बताओ एग्ज़ाम कैसा गया तुम्हारा? एग्ज़ाम बढ़िया गया, ऑल्दो आई एम नॉट इंक्लाइंड टू. मतलब ठीक है गया होगा. कॉलेज में आके फिर अलग हो जाता है, परसेप्शन थोड़ा अलग हो जाता है. यहाँ पास करना बस वो टारगेट रहता है. पासिंग इज इम्पॉर्टेंट, स्कोरिंग मार्क्स इज सेकेंडरी. और कॉलेज लाइफ, नया कॉलेज है, कॉलेज कैसा लग रहा है? कॉलेज लाइफ कैसा है? कॉलेज इज़ गुड, ऑल्दो कुछ डिमेरिट्स हैं, बट ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड कॉलेज एंड गुड चॉइस फॉर यू टू चूज आफ्टर योर नीट एग्जाम. I would not brag about the questions like how did you get to know about this NEET and all those stuff. I'll come straight to the important questions like did you start preparing for the competition right after your 10th boards? 10th के बाद बेसिकली हम लोग के स्कूल में ऐसा था कि हाँ फिजिक्स केमिस्ट्री कंपलसरी रहता है और मैथ्स भी कंपलसरी रहता है एंड देन यू हैव टू चूज अमॉन्ग बायोलॉजी एंड कंप्यूटर. तो उस समय सर कहे कि यार तुम लोग टॉपर्स यूजुअली चूज़ बायोलॉजी बिकॉज इट गिव्स मतलब बहुत तुमको चॉइसेस देता है लाइफ में ताकि तुम बहुत सी चीज़ें कर सकते हो. सो उस समय से बायोलॉजी लिया एंड देन आई वाज मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स बोर्ड्स. मैं बोर्ड पे ज़्यादा फोकस करता था. एनडीए मेरा उधर से प्राइमरी भी था एंड बैक ऑफ द माइंड नीट वाज आल्सो अ प्लान. जैसे कुछ लोग कमेंट करते रहते हैं कि बोर्ड चल रहा है, बोर्ड के साथ साथ नीट का नहीं हो पा रहा है. सो डू यू थिंक दैट इट इज़ टू टफ टू क्रैक नीट अलॉन्ग विद द 12th बोर्ड्स? एक्चुअली द पर्सन हु इज़ सीरियस अबाउट नीट, मतलब अगर कोई सच में नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहा है तो उसका जो बोर्ड का रिजल्ट होता है उसका बाई प्रोडक्ट होता है एंड ही विल लिटरली स्कोर गुड. एंड अलग से प्रिपरेशन करना नहीं पड़ता इसके लिए, बोर्ड्स के लिए फिर, अगर इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट? बिकॉज आप सिलेबस देखिए, पेपर देखिए नीट का ना. फिजिक्स में उतना न्यूमेरिकल्स आता है, अभी एनसीईआरटी में इनऑर्गेनिक में पूरा एनसीईआरटी से आता है, कहीं से बाहर नहीं आता है, और बायोलॉजी तो पहले से ही एनसीईआरटी से था. सो आप खुद जानते हैं कि जो नीट का क्वेश्चन आता है वो बोर्ड के सिमिलर होता है, एक्सेप्ट कुछ चैप्टर्स बाहर से होते हैं वो आपको एक्स्ट्रा पढ़ने पड़ते हैं. सो अगर आप 11th का सिलेबस रिवाइज कर लेते हैं तो यू कैन ईजिली क्रैक 12th boards with NEET. You have experimented a lot with your study techniques. So tell me the main resources that you have followed that have helped you the most for the individual subjects. मैंने मतलब बायोलॉजी के लिए एज यू नो एनसीईआरटी इज़ द गॉड फॉर द बायोलॉजी. सो मैंने स्ट्रिक्टली बायोलॉजी फॉलो किया. ऑल्दो बहुत सारे एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ाई जाती हैं कोचिंग्स में, बट इट डिपेंड्स. मेरा मतलब था कि हाँ मेरे को पता था कि एनसीईआरटी के बाहर नहीं जाएगा. सो आई डेंट रिमेंबर एनीथिंग आउट ऑफ एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स एंड नथिंग एट ऑल. और कुछ चैप्टर्स के मैंने बायोलॉजी में शॉर्ट नोट्स भी बनाए जो बिट्स वगैरह याद किया जाते हैं, वो सब भी मैंने किया था बायोलॉजी के लिए. कमिंग टू फिजिक्स मेरा बहुत पहले से ही स्ट्रॉन्ग था बिकॉज मैं मैथ्स का स्टूडेंट था. स्टिल मैंने टू इंश्योर दैट आई डोंट वेस्ट मच टाइम इन टू फिजिक्स मैंने बहुत अच्छे शॉर्ट नोट्स बना लिए थे एंड आई सर्टेनली. शुरू से ही सिंसियर अप्रोच था? शुरू से ही ऐसा था कि सपोज इफ़ आई कंप्लीटेड अ चैप्टर टेस्ट के टाइम मैं शॉर्ट नोट्स बना लेता था टू इंश्योर दैट आई डोंट रिवाइज द चैप्टर अगेन इन द नेक्स्ट एग्जाम. और मेरा आप शॉर्ट नोट्स पूरा एक बुक था डेडिकेटेड ओनली फॉर शॉर्ट नोट्स. ईच चैप्टर इनटू मैक्सिमम ऑफ 2 pages. दैट वाज ऑल फॉर फिजिक्स. देन कोई वीडियो रिसोर्स कुछ? फिजिक्स में एक्चुअली आई यूज्ड टू फॉलो सम फिजिक्स वाला ऑनलाइन classes and all because I know about some they are very very good teachers like MR sir and all. So I used to follow. सर दोनों ही अच्छा पढ़ाते हैं. हाँ, अलग सर तो मैं उनसे 11th क्लास में ही उनकी वीडियोस देख लिया था. हाँ, बहुत देखता था बिकॉज बोर्ड्स के लड़के उस समय बहुत देखते थे अलग पांडे सर को. सो आई वाज इंटरेस्टेड, मतलब बहुत अच्छा पढ़ाते थे. वो इंटरेस्ट जो जगाया ना वो अलग पांडे सर ने ही जगाया था. तुम्हारा ये सेकंड अटेम्प्ट था. सो यू हैव स्टार्टेड प्रिपेयरिंग इन द ड्रॉप ईयर मेनली फॉर नीट, और उसमें भी 6 months यू आर आउटसाइड स्टडिंग इन कोटा. जो एक्सपीरियंस किए सब बताओ. जैसा कि था मैंने 12th के बाद एनडीए क्रैक किया था. फॉर दोज हू डोंट नो, एनडीए का इंटरव्यू इंडिया का सबसे टफेस्ट इंटरव्यू होता है और उसमें मेरा AIR 98 था. तो उस समय हम लोग 5 बंदे थे, उसमें से 4 सैनिक स्कूल के थे और वहाँ पर एक बंदा था जो एलन का था. 11th-12th उसने एलन से किया हुआ था. सो पता नहीं उसने ईगो में कहा था या जलन के कारण कहा था, उसने एक
कमेंट मारा था कि तुम लोग खुश रहो कि तुम लोग का एनडीए हो गया, बिकॉज तुम लोग अगर ये नहीं होता है तो यू कैन नॉट मेक इट टू जेई एंड नीट एंड ऑल, बिकॉज फॉर यू इट इज़ डिफ़िकल्ट। तो वो कहीं ना कहीं मुझे चुभी थी बात। और जब मैं वहाँ से निकला था देन मैंने वहाँ पर 6 मंथ्स का कोर्स किया एलन कोटा में। आई वर्कड हार्ड और उस बंदे के जेई में आए थे 95 परसेंटाइल। तो एक था कि मेरे को जेई मेंस देना था जस्ट टू शो दैट। तो मैंने 6 महीने के बाद जेई मेंस भी दिया था जिसमें मेरे को 99.9 परसेंटाइल आए थे। और नीट भी दिया AIR 480 एज यूजुअल। कोटा में डे 1 से मेरा बस ऐसा ही था कि अब एक बार मैं जब कोटा चला गया था तो इतना था कि 6 महीने बचे थे। सो आई डिडंट हैव मच टाइम टू स्टडी। सो मैंने सोचा था कि अब घर वगैरह छोड़ो, 6 महीने यहीं पर रहेंगे मस्त, दिन रात कम से कम एक कर देंगे, 10 घंटे 11 घंटे वैसे। तो वो था मेरा और मैंने वैसा ही पुट इन किया, शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाए और लगातार 6 महीने लगातार खूब मेहनत। वहाँ का एम्बियंस कैसा था? जैसे पीयर प्रेशर कभी कभी मेंटल प्रेशर भी बन जाता है, सब लोग सस्टेन नहीं कर पाते कोटा में। हाँ, तो ये एक बात होती है कि कोटा में रहना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, बिकॉज आप अकेले रहते हैं बेसिकली विद एट द एज ऑफ 17-18 यू आर, मतलब अकेले रह कर इतनी मेहनत और पढ़ाई करना सिर्फ दिन रात। सो बहुत डिफ़िकल्ट होता है और इसी डिफ़िकल्टी को जो मैनेज कर देता है वही बच्चा सेल थ्रू कर जाता है इस नीट एग्ज़ाम के थ्रू। तो यही था, बहुत कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट था विच मेड मी पुश पास्ट माई लिमिट्स एंड स्कोर गुड इन नीट। So now coming to the main question, like only about 3 months are left for NEET 2024. Till when did you complete your syllabus? हम जैसा कि मैंने बताया था हम लोग का सिलेबस बहुत लेट स्टार्ट हुआ था। अराउंड 6 मंथ्स मैंने वो क्लासेस की थी। तो अराउंड सपोज इट वाज इन द मे दैट एग्जाम वाज कंडक्टेड, अराउंड 15 to 20 days आवर सिलेबस वाज कंप्लीटेड। और टू बी वेरी फ्रैंक, हम लोग का मेन चैप्टर्स लाइक इलेक्ट्रोस्टैट, रोटेशनल मोशन, दे वर येट टू बी कंप्लीटेड जस्ट बिफोर द नीट एग्जाम। बट आई डिडंट स्ट्रेस आउट, मैंने क्लासेस अटेंड की थी because I knew that I had the short notes which would help me at the end cope up with the others. Definitely it helped. So like how many months were effectively left for you revision before the NEET exam? मैंने भले ही क्लासेस हमारी डिले चल रही थी बट स्टिल आई स्टार्टेड रिवाइजिंग अराउंड सम 40 days बिफोर। और उस समय हम लोग का मॉक टेस्ट भी स्टार्ट हो गया था। सो दैट टाइम अराउंड 40 days बिफोर द एग्जाम आई स्टार्टेड रिविजन एंड ऑल। And how many mock tests did you attempt? Like we used to compete. मैंने 60 दे दिए, मैंने 80 दे दिए, 100 दे दिए। नीट से पहले कितना दे सकते हैं? तो how many did you give? ऐसे तो अलग अलग लोगों का अलग अलग परसेप्शंस होता है। कुछ टॉपर्स बोलते हैं मैंने 100 दिया है, हर दिन में 2 देता था, 3 देता था। बट कुछ चीज़ें होती हैं, रियलिस्टिक चीज़ों पर विश्वास करना चाहिए। टू बी वेरी फ्रैंक, मैंने लास्ट के 1 महीने में 15 से 20 मॉक टेस्ट ही दिए थे, जिसमें से ऑलरेडी हमारे कोचिंग्स ने 10-12 कराए हुए थे और एक्स्ट्रा मैंने 2-3 और दिए थे। बिकॉज हम लोग का कंडीशन इतना ख़राब था, मतलब हम लोग का सिलेबस थोड़ा सा लेट फिनिश हुआ था। सो आई न्यू दैट आई हैड टू फोकस मोर ऑन रिविजन रादर दैन मॉक टेस्ट। ऑल्दो 2 दिन में एक बार मैं मॉक टेस्ट देता था, बिकॉज मॉक टेस्ट इज़ इम्पॉर्टेंट बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ नॉट रिवाइजिंग द सिलेबस विच यू हैव लेफ्ट। सो पुट लाइक तुम लोग समझ सकते हो कि 15-20 मॉक टेस्ट दिया है, तो 15-20 मॉक टेस्ट देने से आपका पूरा वेल वर्स हो जाएगा अपना नीट का जो मेन एग्जाम है, उससे फेमिलियर हो जाओगे। व्हाट इज़ द क्रेजीएस्ट थिंग दैट यू हैव डन ड्यूरिंग अ प्रिपरेशन फेज? मेरा मतलब बचपन से आदत हो गया था खेलने वगैरह का, तो बिकॉज विदाउट प्लेइंग एंड ऑल मेरा पढ़ाई में उतना मन नहीं लगता था। यू विल नॉट बिलीव, मैंने एग्ज़ाम्स के 1 सप्ताह पहले या 10 दिन पहले जब लोग झोंक देते थे उस टाइम भी मैं कभी कभार 1.5 घंटा 2 घंटा या 2.5 घंटा खेल लेता था। बिकॉज 24 घंटा में से 2 घंटा चला भी जाए तो क्या मैटर करता है। लेट मी आस्क यू, व्हाट वाज योर मेन मोटिवेशन और इंस्पिरेशन टू मेंटेन दिस लेवल ऑफ डिसिप्लिन? लाइक स्टडिंग एवरी डे 14 to 16 hours इज़ नॉट ईजी, सो व्हाट वाज योर मोटिवेशन? देयर आर 2 फैक्टर्स मैं कंसिडर करूँगा। पहला, डिसिप्लिन तो मेरे स्कूल से मैंने इनकॉर्पोरेट किया हुआ है, 7 साल से वहीं डिसिप्लिन, सुबह से शाम पीटी वगैरह वगैरह, तो वो डिसिप्लिन वहीं से आता है। कमिंग टू मोटिवेशन, तो मेरी मम्मी ने और मेरे फैमिली मेम्बर्स ने बहुत सेक्रीफाइस किया मेरे लिए। बचपन से उन्होंने इधर उधर पढ़ाया, मेहनत किया। मेरे नाना ने और मेरी मम्मी ने, मेरे पापा 2011 में गुजर चुके थे जब मैं 7 साल का था। सो वो कहीं ना कहीं मेरे को था कि मेरे को यार करना ही करना है। फॉर मी देयर वाज नथिंग लाइक सेकंड ऑप्शन। मेरे को बस ये निकालना था एंड आई हैड टू प्रूव दैट देयर हार्ड वर्क, देयर वर्क वाज वर्थ
माई सक्सेस। हमने रिजल्ट भी दिया, मेरे भाई ने भी एनडीए क्रैक किया था, सो वी बोथ प्रूव्ड एट लास्ट दैट यस हर हार्ड वर्क वाज नॉट going to vain. Tell me something about the D-Day, that is the final day of exam. Like, were you feeling tensed, or what was your feelings? Did everything go as planned? I knew कि your hard work is one thing that matters in NEET. The second thing which matters the most is the stress, how you handle the stress on the last day. Because how much hard you work, if you don't perform, if you don't handle the stress on the last day, it's not worth it. So मैं ये जानता था, आई स्टेड काम क्वाइट, मैंने 8 से 9 घंटे अच्छी साउंड स्लीप ली थी और एग्ज़ामिनेशन के लिए एकदम फुली प्रिपेयर्ड था, बस जाकर दे दिया। और Like that you have to be confident with whatever you have prepared, and आपको सोचना ऐसा है कि जो मैंने पढ़ा है उसी में से आएगा। लाइक यू आस्क्ड डिड एवरीथिंग गो वेल, ऑब्वियसली मैं जब एग्ज़ामिनेशन हॉल में गया था, देन मेरे आधार कार्ड में इशू आ गया था, प्लस हमारे छोटा मोटा लूप होल होता रहता है बीच में एग्ज़ाम में, प्लस हमारे एग्ज़ाम हॉल के घड़ी काम नहीं कर रही थी, तो इस टाइम पे बहुत सारे लोग हो जाते हैं, क्या कहते हैं, टेंस्ड अप हो जाते हैं, यार घड़ी काम नहीं कर रही है, तो उतना end up messing up the entire paper and an entire year. हाँ, तो मैंने तो यार इतना मेहनत किया था, इतनी छोटी सी चीज़ से थोड़ी नहीं मैं डिस्टर्ब हो जाऊँगा। सो दैट वाज द माइंडसेट आई मेड एंड आई डिड परफॉर्म वेरी वेल दैट डे। Coming to the conclusion, like, what are your future plans like after completing MBBS? There are mainly two things that people do, you know it. कंप्लीटिंग MBBS, सो एक होता है PG और दूसरा होता है UPSC। टू बी फ्रैंक, मेरा MBBS सिर्फ एक मैं इसको बैकअप प्लान, स्ट्रॉन्ग बैकअप प्लान की तरह लेता हूँ, और मैं एज ऑफ नाउ आई एम लिटिल इंक्लाइन टुवर्ड्स UPSC और मेरा टारगेट वही है। इफ़ नॉट दैट आई विल बी गिविंग 1 or 2 अटेम्प्ट्स फॉर UPSC, और उसके बाद मैं अगेन इफ़ नॉट क्लियरिंग आई वुड गो फॉर PG। सो दैट्स द प्लान फॉर एज ऑफ नाउ। सही है, जैसे लोग PG करते हैं, MS करते हैं, फिर MCH करते हैं, उसमें 6 साल तो ऐसे ही निकल जाता है, और या तो UPSC के लिए कर लो, उसमें 4 अटेम्प्ट 5 अटेम्प्ट, बात एक ही है, बट इट्स अबाउट हाउ यू गो अबाउट इट। MBBS डिग्री को आप अच्छे से यूटिलाइज भी कर सकते हो, UPSC में काम आता है, एक एक्स्ट्रा एज मिलता है। सो एट द एंड, एनी क्लोजिंग रिमार्क्स और गोल्डन टिप्स दैट यू वुड लाइक टू ट्रांसलेट टू योर जूनियर्स? कंसिस्टेंसी मैटर्स, सिर्फ एक सिंपल लाइन जो नीट को डिफाइन कर ले, इसको क्रैक करने के लिए डिफाइन कर ले, वो सिर्फ कंसिस्टेंसी। इफ़ यू आर कंसिस्टेंट फॉर अराउंड लास्ट 3 months, इफ़ यू आर प्रोवाइडेड लास्ट 3 months, उसमें अगर आप कंसिस्टेंट हैं, 10 घंटे पढ़ ले रहे हैं, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू क्रैक इट, अगर अच्छे से यूटिलाइज करते हैं। Like the 3 main words all about this exam is consistency, time management, self-discipline, right? So it was an awesome session and it was lovely talking to you. Thank you for joining the session. थैंक यू वेरी मच। तो नाम बताओ अपना। कुंवर सिंह। और इसमें नीट में कौन से कितने किताब पढ़े थे? बहुत से किताब पढ़े थे। नाम बताओ। कुंवर सिंह।